उन्हीं को मिला है जिनके पास 2-3 मकान है या पूर्ण रूप से गरीबी की स्थिति में नहीं है। इस बात की जानकारी जब अब तक टीवी चैनल के संवाददाता नसीम सिद्दीकी को हुई तो उन्होंने गरीब दलितों को किसी भी जानकारी का योजनाओं के बारे में पूछा तो मौजूदा ग्राम प्रधान पुष्पा देवी द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर गरीबों को केवल और केवल आश्वासन ही दिया जाता है। जहाँ पर एक ऐसी कहानी देखने को मिलती है जो अजीब और गरीब दिखी, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जब हमारे संवाददाता नसीम सिद्दीकी ने ग्राम प्रधान पुष्पा देवी से सरकार की दी हुई योजनाओं के बारे में पूछा तो ग्राम प्रधान पुष्पा देवी ने सरकार की तरफ से कितने शौचालय व आवास आए हैं, ग्रामीणों को कितने बांटे गए हैं, ग्राम प्रधान पुष्पा देवी को यह तक मालूम नहीं है कि सरकार की तरफ से कितने आवास आए और कितने शौचालय किसको दिए गए हैं। वहीं मौजूदा हाल पे हमारे संवाददाता नसीम सिद्दीकी ने कोई भी लिखित कागजों को हमारे संवाददाता को देखने को नहीं मिली। वहीं ग्राम प्रधान पुष्पा देवी की और उसकी गांव की आबादी के बारे में पूछा गया तो वह उनको खुद ही नहीं मालूम था कि हमारे गांव में कितनी आबादी है। वहीं नसीम सिद्दीकी ने जब उनकी ग्राम पंचायत का नाम पूछा तो उनकी ग्राम पंचायत की तहसील पूछी तो प्रधान जी को यहाँ तक नहीं मालूम है कि उनकी तहसील क्या है। इतना ही नहीं, जब उन संवाददाता ने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का नाम पूछा तो उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं मालूम है। अब आप ही सोचिए कि ऐसे अगर ग्राम में प्रधान होंगे तो उनके ग्राम विकास का भविष्य किस तरह का होगा और भ्रष्टाचार कहाँ तक होगा। प्रधान जी आप हैं? आप प्रधान जी हैं, आपको नहीं मालूम मेरी ग्राम पंचायत क्या है, मेरा गांव क्या है, मेरी तहसील क्या है, आपको नहीं मालूम है? ये आप प्रधान है तो जब आपको नहीं मालूम तो ग्रामीणों को कैसे मालूम होगा? ये तो कॉमन सी बात है, आपको मालूम होना चाहिए। जब आप चुनाव में खड़े होंगे तो आपको ये तो अवगत होना चाहिए कि ग्राम सभा कौन सी है, तहसील कौन सा है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। जब मैं अच्छा विकास कार्य की बात करना चाहते हैं, ये आप कितने आवास आए, इस गांव पे कितने आवास आए, आपको ये नहीं मालूम? 2-3 सौ में तकरीबन, लेकिन आपको फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन आप ग्राम प्रधान हैं यहाँ पे, तो आपके पास नोटिस तो होगी, आपकी कितनी एंट्री होगी कि आपके पास इस ग्राम सभा में कितने शौचालय हैं, कितने शौचालय आप बताइए। तो आपके साइन भी हुए होंगे, आपने पास भी कराया होगा, तो आपको ये जानकारी ज्ञात होना चाहिए कि आप यहाँ इस गांव में कितने शौचालय हैं, कितने आवास है, कितने शौचालय हैं बताइए। इस विषय पर आपको कोई जानकारी नहीं है। ग्राम प्रधान कौन है? आप हो ना, आपको जानकारी ज्ञात होना चाहिए कि इस ग्राम सभा में कितने शौचालय आए, कितने आए बताइए आप कुछ। आपने शौचालय ग्रामीणों कितने शौचालय दिए हैं? कितने घरों में शौचालय यहाँ बने हुए हैं? शौचालय का घर बनी है, घर बने हुए। जैसा कि यहाँ हम देख के आए हैं, हमारे अब तक टीवी चैनल की टीम ने यहाँ जांच किया है। जांच करने में पूरे ग्रामीणों के बीच में कोई भी दलितों के बीच में कोई भी शौचालय नहीं निकल रहा है। सिर्फ आपके घर के अगल बगल शौचालय निकल रहे, बाकी कहीं भी शौचालय नहीं है। आपके लिए पूरे गांव में शौचालय है? कहाँ शौचालय है? पूरे गांव शौचालय। अच्छा, पूरे गांव में नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, पूरे गांव पे हैं तो कितने शौचालय है, कितने? आप इतना भारी गांव का जानते हैं? नहीं, आपको जब ये जानकारी अभी तक ज्ञात नहीं है कि शौचालय कितने हैं, तो आपने कितने इसको कितने बांटे, कितने फाइनल हो गए, वैसे कितने का कार्य हो चुका है शौचालय? कौन बताएगा आपके घर के लोग कौन है? आप अपना कारोबार तो स्वयं नहीं देखती हैं? प्रधान जी आप हैं, आपका कारोबार कौन देखता है? किसी दूसरे के भरोसे प्रधानी चला रही हो? दूसरे के भरोसे का हस्बैंड है, चल हुई है। क्या है? चलेगी। क्या है वो? क्या है वो आपके पति? वो ये कारोबार कौन देखता है आपका? क्या हस्बैंड देखते हैं। क्या है वो? हस्बैंड है आपके, हैं क्या वो? हस्बैंड मौजूदा हाल में क्या है? प्रधान आप है तो वो क्या है? वो कारोबार कैसे देख रहे हैं आपका? अच्छा है क्या, आप ये बताइए वो। अच्छा आवास कितने आए आप ये बताइए, आपके गाँव में आवास कितने आए आपके यहाँ पे? पूरे गांव में आवास कितने आए आपके गाँव पे? कितने का कार्य हो चुका अभी तक? आप कहीं भी घर से नहीं जाती हो, आप ग्राम प्रधान हो। आप जब से आप प्रधान पे चुनाव जीती हो, जब से आप घर ही पर रहती हो, कहीं जाती नहीं हो? मतलब कि अच्छा मतलब कहीं घूमने फिरने जाती हो, रिश्तेदारी पे अपने जाती हो, काम के उद्देश्य से नहीं जाती हो कहीं?
आप प्रधान हो के आपको ये नहीं मालूम है कि मेरे ग्राम पंचायत में कितने लोग हैं और कितने शौचालय आपको इस सरकारी तरफ से मिले हैं और आपने किसको इसको बांटा है, आपको ये नहीं मालूम है। और जैसा कि यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ किसी भी ग्रामीण को नहीं मिला है, मेरी चैनल की टीम ने यहाँ जब जांच किया है उसके बाद में कोटेदार पे भी बहुत से लोगों को राशन नहीं मिलता है या चढ़े हैं पूरे कार्डों पे एक यूनिट सब चढ़े हुए हैं, एक यूनिट दिखा के उनको एक यूनिट का कार्ड राशन दिया जाता है। इसके बारे में आपको नहीं मालूम है? मालूम आपको? आपकी मुहर लगाकर जैसा जिन लोगों को राशन नहीं मिलता है, आप अपनी मोहर लगा के उनको देती हैं राशन के लिए। आप कोटेदार को अपनी मोहर लगा के अपनी साइन करके आप लिख के देती हैं कि इनको ये राशन दे दीजिए, देती हैं? कितने लोग हैं वो? क्या इसके पास आपकी अथॉरिटी है इस प्रकार की कि आप किसी भी नोटिस करके अवगत करा दो कि यहाँ उनको इतना लेना है, और तो क्या वो अथॉरिटी है इस चीज़ की? बिना अथॉरिटी के आप कैसे देती हैं? क्या नाम है आपके पति का? जैसा कि हमने यहाँ पे हमारे चैनल की टीम ने जांच किया है, कोई भी विकास कार्य नहीं है और ग्रामीणों के लिए रास्ताओं के वो हाल है कि कोई भी ग्रामीण इतनी ऊंची रास्ता से निकल रहा है, कोई खंजा नहीं, कोई रोड नहीं, जहाँ पर सांप बिच्छू वगैरह भी अन्य जानवर रहते हैं, ये ग्रामीणों को काट ले, इनकी जान का खतरा है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी आपका नाम? मेरा नाम चंदा है। भैया किस जगह खड़े हैं ये भोलापुर है। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत बनना। ये भैया जैसा कि ये रोड दिख रही है, इसी से आप लोग आते जाते हैं? हाँ जी सर, इसी से आते जाते हैं। क्योंकि कोई रोड नहीं है, कोई खंजा नहीं है, इतनी भयंकर चढ़ाई है जिससे कि कभी दुर्घटना हो सकती है। जी सर, हो सकती है। इस जैसे आप लोग निकलते हैं तो इसमें रात बिरात वगैरह कुछ जानवर वगैरह को भी मिलते हैं? हाँ जी सर, सब मिलते हैं। अच्छा, बच्चे वगैरह भी इस पैदरी से ही निकलते हैं? हाँ, पढ़ने वाले बच्चे भी निकलते हैं। अच्छा, प्रधान जी से कभी भी आप लोगों ने इस बारे में बताया, कहा है तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, इसके बारे में सबसे बताया, कई प्रधानों से बताया, जो पंचवर्षीय में आता है उसी से बताया जाता है, लेकिन बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। प्रधान जी का नाम क्या है? जय विजय। प्रधान जी कभी आते नहीं है क्या यहाँ? यहाँ कभी नहीं आते। अच्छा, ये जैसे गांव वालों को जैसे मतलब किसी भी सरकारी कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला आज तक? ना, आज तक कोई लाभ नहीं मिला। किसी को आवास वगैरह कुछ भी नहीं मिला? शौचालय आवास कुछ नहीं? कुछ भी नहीं मिला, एक शौचालय भी नहीं मिला। भोलापुर में इतनी बस्ती है फिर भी। फिर आपसे क्या पैसा वगैरह कुछ मांगते हैं? मांगते हैं तो कह देते हैं तुम्हारा नाम ही नहीं है। नहीं, आपसे पैसा मांगा जाता है शौचालय देने के लिए? हमसे? हमको जब नाम ही नहीं आता तो किसी से पैसा मांगते तो है, लेकिन अब जिसकी आय आती है उसी से मान लो लेते हैं उनका बकाया। ये कौन सा गाँव है ये? ग्राम पंचायत? तहसील? यहाँ पे जैसे कि इतनी भयंकर चढ़ाई की वजह से ये रोड दिख रही है, ना ही कोई खरंजा है, ना ही कोई रोड है, किस तरह आप लोग यहाँ से आते जाते हैं? पैदल आते जाते हैं। यानी कभी भी आप लोग की जान का खतरा इसमें है? सर्फ लेटे हुए मिलते रास्ते से। अच्छा, यानी कभी भी सांपों ने हमला किया बच्चों पे? हाँ, बच्चे पे दौड़ते हैं, बच्चा भाग लौट जाते हैं पीछे का। अच्छा, इस बारे में आप लोगों ने प्रधान जी से बताया? प्रधान जी को सूचित किया है? प्रधान जी से कई बार बताया, लेकिन वो इसे ध्यान नहीं देते हैं। यानी प्रधान जी गांव पे कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग को शौचालय वगैरह सरकारी को ये स्कीम का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। जैसा कि 25 साल हो गए, कुछ नहीं मिला। इसे झोपड़ी में रह रहे हैं। प्रधान जी कौन है? जय विजय सिंह यादव। प्रधान जी कभी गांव में आते हैं? कभी नहीं आते, कभी ऐसे आगे जो आगे उसे घूमने फिरने, लेकिन कोई हिसाब से नहीं आते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी शिकायतों को लेके अगर प्रधान जी के पास जाते हैं तो प्रधान जी का कहना क्या होता है? कहते करेंगे, देंगे, लेकिन फिलहाल मिलता कभी किसी को कुछ नहीं है। शौचालय वगैरह या आवास योजना जो आपने फॉर्म भरा है उसका कोई भी लाभ आज तक आप लोग को मिला है? कुछ नहीं हुआ। ऑनलाइन भी करे पड़े 2-3 साल भर हो गए अब, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। इंक्वायरी भी जांच किया, करवाया है, वो भी नहीं हुई है। पूरे गांव में लगभग ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिन्हें कोई भी सरकारी योजना नहीं मिली है ना। ये पुरवे के बारे में आए जी कुछ ज्यादा यही में ढीला है, बाकी तो सब काम हो रहे हैं।
या इससे भी इसी पूर्वा में कोई कुछ नहीं होता है। नहीं अच्छा, हालांकि क्या राशन कार्ड किसी को मिलता है? कोई राशन कार्ड में 200 रुपये लेते जुड़वावत है, रेशन कार्ड पर आते हैं, आधार कार्ड भी पैसा कौन लेता है? उधार कोई कोटेदार क्या नाम है कोटेदार का? उन्नू कौन सी जात का है? यादव। अभी पिछले बार 200 रुपया लिया, फिर 4 हमारे उन्नत काटे, एक का दे रहे राशन आपसे कितने रुपए लिए कोटेदार में? 200 लिए थे। इस संबंध में आपने किसी अधिकारी को सूचित किया? अब तक टीवी के लिए कैमरामैन सिराज के साथ नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट, कानपुर। कन्नौज में प्रधानमंत्री की फोटो की छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। मामला कन्नौज के ठटिया थाना का है, जहां पर भाजपा नेता में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी गई है। वहीं ठटिया थाना अध्यक्ष ने जल्द से जल्द कार्रवाई करके गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। ठटिया थाना क्षेत्र के ग्राम भदौसी निवासी उस्मान चिश्ती ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बिगड़े नवाब में एक पोस्ट डाला है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी की फोटो को गलत ढंग से पोस्ट किया गया है और उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। जिस पर स्थानीय भाजपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम अवतार वर्मा ने कहा कि युवक द्वारा हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीर का साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। यदि उसकी जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो अग्रिम कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। जिला पंचायत सदस्य राजन अवस्थी ने कहा कि समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा जो यह पोस्ट डालकर घृणित कार्य किया गया है, इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। वहीं सभी भाजपा कार्यकर्ता इसकी निंदा करते हैं। वहीं प्रशासन से आशा करते हैं कि उक्त आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मनोज अवस्थी, मंडल अध्यक्ष भाजपा योगेश कटियार, राजीव राजपूत, अवधेश शुक्ला आदि सहित तमाम भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अब तक टीवी के लिए भारव दत्त के साथ आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट, कन्नौज। आप देख रहे हैं अब तक टीवी, सच का आईना। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहे अब तक टीवी।